नारायण 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 हरि ओम शांति ओम शांति। सबको राम राम। मनुष्य के जीवन काल में लगभग उसे 100 काम करने के होते हैं। खाना पीना, सोना, पढ़ना, उठना, इस प्रकार के लगभग 100 काम। लेकिन मनुष्य 98-99 के लगभग काम कर लेता है। लापरवाही से, बेवकूफी से या प्राप्त विवेक के प्रकाश को भूल कर वो एक काम छोड़ देता है और लगभग 98-99 काम लगभग पूरे करता है। वो एक काम कौन सा कि जो छूट जाता है, वो काम है आत्म उपलब्धि या परमात्मा उपलब्धि। आत्म प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म प्राप्ति। फिर उससे मृत्यु मार लेती है और फिर वो 84 लाख योनियों में जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, और फिर सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है पुनः इस आत्म प्राप्ति के लिए। लेकिन वो फिर से अन्य काम कर लेता है, ये एक महत्व का काम फिर रह जाता है। देवता लोग भी इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। न रतन सम नहीं कवि न देही, कि जीव चराचर जाचत तेहि, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। ते सिर धुनि धुनि पछतावहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जो सत्संग सुन रहे हैं, मोबाइल फोन बंद रखा, क्योंकि सत्संग के सिवा अन्य जो भी कार्य है उन सब का उतना महत्व नहीं है जितना सत्संग का महत्व। जय राम जी। राम जी ने एक शिव जी के आगे झोली फैलाई और महादेव जी से कहने लगे कि मैं कुछ मांगूं और आप दें। तो महादेव जी ने कहा कि ये आप खेल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं, ये खेल नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं जानता हूं कि आप परब्रह्म हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ईश्वर अपनी इच्छा से
खेल खेलने के लिए आता है, उसे अवतार कहते हैं। स्वनिर्मित तनु, अपनी इच्छा से तन धरता है। स्वांत विनोद है। विनोद मतलब एक, जैसे बच्चे स्वानंद के लिए खेलते हैं, मनोरंजन है। ईश्वर के लिए जन्म लेना ये भी एक मनोरंजन है, इसको इसमें कष्ट नहीं है। रावण को मारना हो राम जी का अवतार लेकर, तो वो भी उनके लिए बहुत परिश्रम नहीं है, एक विनोद है, खेल खेल रहे हैं। जैसे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, अब उसमें कोई हार गया तो क्या, जीत गया तो क्या, बात अलग है। लेकिन परमेश्वर तो हार और जीत दोनों से परे है। इसलिए रावण को मारना, कंस को मारना, धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना एक बहुत ही स्वाभाविक और सहज कर्म है। हम लोगों के जीवन में जो जो कार्य बहुत कठिन या बहुत परिश्रम वाले लगते हैं, महापुरुषों के लिए और परमात्मा के लिए बहुत ही सहज होता है। एक फुरना उठा और वो काम हो गया। प्रकृति भी उनकी दासी है। एक नहीं, ऐसे बहुत घटनाएं, बहुत उदाहरण हैं। यहाँ आप में से बैठे हुए कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, बाबा ने बोल दिया, हो गया, कह दिया, हमारी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग गई, हमारी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, बहुत डॉक्टरों ने मना किया था, तुम्हारी असाध्य बीमारी है, रोग है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा हो जाएगा, तो बस हमारा सब हो गया। एक आदमी आया, बोले मैं 45 लाख रुपया मेरे कर्जे में डूब गया हूं। कितने? 45 लाख रुपए के कर्जे में डूब गया हूं और कैसे निकलूंगा कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी आत्महत्या करने के विचार आते हैं। शहर छोड़ के चला जाऊं, मर जाऊं, मांगने वालों को क्या जवाब दूं। बाबा ने कहा ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। वो ठीक हो गया, फिर तो उसका काम अच्छा चला, अभी तो लाखों नहीं करोड़ों में खेल रहा है। एक दूसरा भाई मिला, आज से लगभग 28 साल पहले 750 रुपए की नौकरी करता था। कहीं सत्संग हुआ तो वहां पीछे जाकर बैठ गया। गुजरात की बात है, अहमदाबाद से कोई 115 किलोमीटर दूर एक शहर है धनसुरा, और उस भाई का नाम मधुसूदन है। तो जब नौजवान हुआ, माता छोड़ के चले गए, माता मर गई, पिता मर गए, जैसे तैसे उसने शादी की। फुटपाथ पर सोने वाला आदमी था। सत्संग हो रहा था, गया, सत्संग में उसने सुना, नौकरी क्या करना, बोले करो तो धंधा करो, नौकरी क्या करना। उसी ने अपनी आप बीती मेरे को सुनाई। जैसे 700 750 रुपये महीने में कमाता था, करते 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 धीरे धीरे, और फिर उसने क्रेशर होते हैं, पत्थर के चिप्स बनाते, क्रेशर मशीन, कौरी जिसको बोलते, काम शुरू किया। पिछले साल उसने 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। 750 रुपये कमाने वाला, 6ठी पढ़ा हुआ, 7वीं पढ़ा हुआ आदमी, और पिछले साल 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करे, तो इसके पीछे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, वो परमात्मा का संकल्प होता है, महापुरुषों का
शक्ति होती है उसकी द्वारा बहुत कुछ होता है। सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, कि पाई न जे परलोक समारा। कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और जिसने करने योग्य काम नहीं किया है, उसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर ली। लेकिन अधिकतर मनुष्य ऐसे हैं कि जो मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं जानते, वो समझते नहीं कि मनुष्य जन्म हमको किसके लिए मिला है, क्यों मिला है। संसार की वस्तुओं को, संसार के भोगों को, संसार के संबंधों को प्राप्त करने के लिए जो रात दिन लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन का लक्ष्य मात्र भौतिक संपदा, जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ लौकिक है, अलौकिक नहीं है, हकीकत में उन्होंने जीवन जीने का आनंद ही नहीं पाया। तो राम जी शिव जी के पास जाते हैं कि हमें कुछ दे दीजिए। शिव जी कहते हैं कि आप भगवान हो, स्वयं परमात्मा हो, स्वयं प्रभु हो, राम हो, ब्रह्म हो, और आपको क्या कमी है? बोले ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो राम जी जिद करते हैं कि नहीं, आप पहले संकल्प दीजिए, वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। और ऐसा करके राम जी ने शिव जी को वचनबद्ध किया। पानी लिया और वचन दे दिया, जो राम कहेंगे वो मैं कैलाशपति शिव देने के लिए राजी, तैयार हूं। जब ऐसा संकल्प किया, अब राम जी क्या मांगते हैं कि 12 वर्ष पर्यंत अयोध्या में आपका सानिध्य चाहिए और अयोध्या की जनता को आपका सत्संग चाहिए। अयोध्या को आपके ये सर्प नहीं चाहिए, ये वाघंबर नहीं चाहिए, डमरू और त्रिशूल नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहिए अयोध्या को। और 12 वर्ष तक अयोध्या में ज्ञान सत्र चला है। तो राम जी जैसे राम जी भी अगर मांगते हैं तो शिव जी से सत्संग मांगते हैं। ये सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचने की जरूरत है। सताम संगो ही भेषजम, तो महापुरुषों का संग बहुत अमोघ है। जैसे पशुपतास्त्र या ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, इसी प्रकार ये महापुरुषों का संग भी अमोघ है। एक तोता था, पंडित के घर से पीतल के पिंजरे में रखा हुआ तोता, चोरों को स्वर्ण का पिंजरा लगा, उठा के चल दी। पता चला कि अरे ये तो पीतल है, तो बोले ये किस काम का, कहीं पटक दिया, चले गए। किसी महात्मा ने देखा, अपने आश्रम में लाकर उस पिंजरे को टांग दिया। चूंकि वो ब्राह्मण के घर का, किसी पंडित के घर का तोता था, तो श्लोक और मंत्र सीख गया। सुनते सुनते वो बहुमूल्य हो गया।
एक तोता था, वो चोर के घर का था, तो वहाँ का वातावरण ऐसा था, गाली बोलना सीख गया। तो कहते हैं कि वो मूल्यहीन हो गया, उसको मुफ्त में लेने में भी कोई तैयार नहीं है। हम गालियाँ देने वाला तोता कौन रखे। तो एक तोता कोई मुफ्त में लेने को तैयार नहीं है, और एक तोता बड़ा कीमती हो गया। तो इसमें संग की महिमा है। तो ऐसा संग हो कि जीव उन्नत हो जाए। तो एकमात्र मनुष्य है, उस मनुष्य में ये शक्ति है कि वो चाहे तो देव स्तर का बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, स्वयं प्रभु बन सकता है, भगवान बन सकता है। ऐसी शक्ति मनुष्य में छुपी पड़ी है। तो ध्यान, योग और साधना के द्वारा उस छुपी हुई शक्ति को जागृत किया जाता है। तो यही मनुष्य, साधारण दिखने वाला मनुष्य असाधारण कार्य करने वाला हो जाता है, सामान्य दिखने वाला असामान्य हो जाता है। उसके लिए ध्यान योग का अभ्यास है। 7 बार ओमकार का जप करेंगे। हरि ओम।